तो इसी जंगल में, इसी मेहरौली के जंगल में तीसरे दिन पुलिस की लगातार छानबीन चल रही है और यहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस की है। हमने आपको आफ्ताब के घर की तस्वीरें भी दिखाई, वहीं हम आपको ये जंगल कितना घना है, यहां से निकलना कितना मुश्किल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। इस घने जंगल में रात 2 बजे आफ्ताब हर रोज 20 दिन ये प्रक्रिया चलती है, आता है, शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। 35 टुकड़े उसने शव के किए थे और उनको यहाँ पर ठिकाने पर लगाया है। अब दिक्कत यह है कि वो आफ्ताब जो अभी अपने बयान बदल रहा है, कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि वो जाके कोर्ट में अपना जुल्म कबूल कर ले। इसलिए पुलिस को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस के हाथों में हो और इसीलिए पुलिस की टीम लगातार, आज तीसरा दिन है जब इन्हीं जंगलों में, मेहरौली के इन्हीं जंगलों में पुलिस की टीम पहुंची है। आपको बता दें, आफ्ताब का घर जो है वो इस जंगल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और वो रात में 2 बजे, ताकि उसे कोई ना देखे, वो यहाँ पर पहुंचता था इन्हीं जंगलों में। अब जरा एक बार जल्दी से आप जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना घना ये जंगल है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी आप जब देख रहे हैं कि मैं जंगल के अंदर, बिल्कुल अंदर पहुंचने की मैंने कोशिश की है ताकि वो तस्वीरें आप तक दिखाएं, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर आ पाना बहुत मुश्किल था। थोड़ा रास्ता पुलिस ने भी अपने लिए बनाया और इन्हीं रास्तों का सहारा लेकर मैं भी अंदर तक पहुंची हूँ। आपको तस्वीरें हम पहुंचा कर दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हम दिन में आए हैं, हमें मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो आफ्ताब जो 35 टुकड़ों में उसे काट सकता हो, जिसके लिए वो कहता था कि मैं प्यार करता हूं, एक वक्त पर तो दम भरा होगा उसने, लेकिन उसके बाद उसी के 35 टुकड़े करके इन्हीं जंगलों में उसने फेंक दिए। और वो भी रात में 2 बजे इस जंगल में आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप समझिए, दिन में ही यहाँ आने में, क्योंकि जंगली जानवर है यहाँ पर, कितना घना जंगल है आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए, कांटे भरे रास्ते हैं यहाँ पर, और इन रास्तों से होकर वो रात में 2 बजे आता था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 दिन वो इन्हीं जंगलों में आता रहा और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। उसके बाद की भी उसने पूरी प्लानिंग की कि घर में एक कतरा खून का ना रहे, उसके लिए भी उसने तैयारी की और वहां पर भी साफ सफाई कर दी। वक्त बीत चुका है, 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तक तफ्तीश में क्या क्या हाथ लगा है पुलिस के, सबूत कहां तक मिले हैं पुलिस को, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जल्दी से इस पर नजर डालिए। इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिलेंगे और इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा के हत्यारे की हैवानियत के सबूत मिलेंगे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यही शक है, इसलिए जांच एजेंसी लगातार 3 दिनों से दिल्ली के मेहरौली के इन जंगलों की खाक छान रही है। 15 नवंबर को पुलिस ने पहली बार जंगलों में सबूत तलाशे। अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और आज भी। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफ्ताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी, और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर इन जंगलों में पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाशे। तब आज तक ने आफ्ताब से सवाल भी दागे। क्या डिक्लेयर करके, मतलब आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद? नहीं, वो कन्फेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है, कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आज तीसरा दिन है जब पुलिस घने जंगलों में सबूत की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी। घने जंगलों के बीच एक तालाब भी है। अगर आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तालाब में डाल दिया होगा, तब क्या पुलिस उन्हें बरामद कर पाएगी? पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने ये भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफ्ताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था, तब आफताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।